BITS Pilani Goa campus lies in a sprawling 188-acre land on the banks of the river Zuari. It is rated as one of the best schools for undergraduate education in the country, not only for its technical excellence, but also for being one of the most modern campuses in India. But within half a mile from this very place lies the village Zari, one place every student has to pass through to go out of the campus. What disheartens is the issue of sanitation and cleanliness in this village, where most of the individuals are employees of the Zuari industry, a Birla company. We hence thought of doing something to these people who help us whenever we need them. This is the story behind mobilizing people and the administration of the village to solve their problems of basic cleanliness. We first spoke to the people of Zari to know about the problems that plague them. गवर्नमेंट का जगह ऐसा कचरा होता है, होने दो, उससे तुमको क्या लगता है? हम बोला हमको साफ सफाई होना चाहिए, साफ सफाई रहता है, आने जाने वाले को लिए अच्छा है। वाले आते नहीं, वो आते हैं, कभी कभी आते हैं, कभी आते हैं, लेकिन रेगुलरली नहीं करते, रेगुलर नहीं रहते, रेगुलर नहीं। ये दरवाजा हम नहीं खोलते हैं। अच्छा, आपके यहाँ पे मतलब कचरा फेंकने का सिस्टम नहीं है क्या? यहीं पे फेंकते हैं सब लोग? किधर उसको एक बॉक्स में नहीं है, किधर बॉक्स, अगर गवर्नमेंट किधर एक बॉक्स रखा तो डायरेक्ट उसमें डाल सकते हैं। तो बॉक्स डस्टबिन में डालते नहीं, लेकिन वो डस्टबिन की कैपेसिटी तो देखो वो बहुत कम है, वो तो रोज भी फिल हो जाएंगी। रोज एक ही जगह में ना, वो कॉलेज एक बार आओ तो हफ्ते में एक बार आता है, 2 बार हो जाता है। What are you doing? Yeah, I'm just calling him up. Whom up? I'm calling up Girish Pillai. Who is that? He's the Sarpanch head of Zari. अच्छा, तो मैंने जरी के लोगों से बात की है अभी, तो उनसे पता चला है कि यहाँ पे लोग वो डस्टबिन जो है उसको यूज़ नहीं करते हैं, और अगर आपके पास कम्युनिटी मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि गार्बेज या डस्टबिन में डालना चाहिए। नहीं, एक और बार कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ की जो डस्टबिन है वो भी बहुत छोटी है। मतलब अगर गवर्नमेंट के लोग हफ्ते में एक बार आएंगे तो ये वो सफिशिएंट भी तो नहीं है वो डब्बा। Interacted with the students of Zari Primary School and educated them about the various issues regarding cleanliness and diseases that are prevalent in the slums through a role play. ये तो फ्री ऑडियंस दे रहा है, मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। उनके स्कूल में जाना है, इन्होंने मुझे कहा है ना, आपने कहा है ना आपके स्कूल में आना है, हमें देखिए सब बुला रहे हैं, हमें जाना है अभी। We spoke to the kids and had an interactive session with the teacher of the school, who was way more cooperative than we expected and really wanted to see a change. क्या बोल रही है? सुनो। ओफो, ये घंटी कब बजेगा? ये रामू सो गया है क्या उल्लू? मुझे घर जाना है। अच्छा। बच्चों सब कल सब होमवर्क करके लाना। बाय। आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम, आइसक्रीम मैंगो, मुझे भी चॉकलेट, खाना है, मुझे भी खाना है। क्या चाहिए तुझे? ऑरेंज। हाँ नहीं आपको। हाँ, 5 रुपया। देखो गंदे हाथों से जिससे पिंकी ने बिल्ली को उठाया था, उसी हाथ से पिंकी आइसक्रीम खा रही है बिना हाथ धोए। अब पिंकी घर पहुंच जाती है जहां उसकी मम्मी झाड़ू लगा रही है।
माँ, इतना हिल क्यों रही है? बहुत मच्छर काटता है। तो मच्छर क्यों काटने नहीं है? अब सुबह हो गई है और शांता उठ गई है, सर दुखता है। अरे इसको तो बुखार हो गया, सर्दी भी डॉक्टर है। के पास जाना पड़ेगा। पिंकी उठ, चल डॉक्टर के पास जाना है। चल क्या, उठो उठो। इसे मलेरिया हो गया है। अरे बाबा, ये मलेरिया क्या होता है? मलेरिया मच्छर काटने की वजह से होता है, जो गंदे पानी और कचरा इधर उधर फेंकने की वजह से बढ़ते हैं। अब जो बोलिए, कौन बोलेगा पिंकी को कौन सी बीमारी हुई? पिंकी को मलेरिया क्यों हो गया? हाथ बिना धोए गंदे हाथों से खाना खा लिया उसने। और मच्छर काटने की वजह से मलेरिया होता है। और मच्छर कैसे फैलते हैं? तो फिर अब से हम लोग क्या करेंगे? हाँ, कचरा केवल कचरे के डब्बे में ही फेंकेंगे और अपने मम्मी पापा दोस्तों सबसे यही करेंगे, ठीक है ना? सब लोग है ना मेरे साथ इसमें? हाँ करेंगे। ये इसमें कौन बताएगा हमें क्या लिखा हुआ है? एक जन हाथ कोई भी उठाए। एक हाथ ऊपर हाँ कर। बोलो तुम। हाँ, और ये क्या लिखा है? पढ़ो तो जरा। कचरा कचरा डस्टबिन में डालिए। बोलिए आप। तो साफ रखेंगे, स्कूल को साफ रखेंगे, आजू बाजू सबको बताएंगे। बीस के बच्चे लोग इधर आए और हमारे बच्चों के लिए अच्छा करके क्लीननेस के बारे में अच्छा करके बताया। We spoke to the Sarpanch of Zari, Mr. Pillai, and succeeded in making him agree for an appointment to discuss the various problems the people had. आप लोग का प्रॉब्लम ये है कचरे के बारे में। उसके लिए आप लोग मेरे पास आया, मैं देखता हूँ। आप मेरे को एक काम कीजिए, बस एक जो आपका प्रॉब्लम है ना, मुझे एक डिटेल में दे दीजिए, मैं वो पंचायत में दे दूँगा। और उसके बारे में मेरे से जितना होता है मैं आपको हेल्प करता हूँ। मेरे से जो कुछ होता है मैं करूँ। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अभी खुला इसमें खुला बोलता हूँ मैं। मेरे जो कुछ होता है मैं आपको आप लेकिन मेरे को डिटेल में दीजिए आपका प्रॉब्लम क्या क्या है ना, क्योंकि मुझे भी पंचायत में बताना पड़ता है प्रॉब्लम है। ये दीजिए, बाद में एक अच्छा एक डेट फिक्स कीजिए, संडे के दिन। संडे इवनिंग हो गया, अराउंड 6 o'clock हो। पब्लिक रहेगी सब हम बोल देंगे आपको, यहीं पे कर देंगे। और आपका कौन स्टूडेंट है सर? तभी फोन करके We just met with the president of Zari and he turned out to be more helpful than we had expected. He has given us some suggestions about how to go about this issue. We have to go and get a petition on